हाँ, और किसी ने मुझे ये भी दिखाया कि पहले वो आगे बैठे थे, तेजस्वी जी पीछे बैठे थे, फिर जब तक फ्लाइट लैंड करी वो लोग एक दूसरे के बगल में बैठ गए थे। मैं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का बुरा हाल रहा। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। कि नरेंद्र मोदी जी को नैतिक जिम्मेदारी लेकर रिजाइन करना चाहिए। आप राम के पुजारी नहीं, आप राम के व्यापारी बन गए। कितने दिनों में फैसला हो जाएगा इंडिया गठबंधन का, और होगा तो प्रधानमंत्री जो होगा वो कांग्रेस का होगा। नतीजे आ चुके हैं। 2024 में जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इंडिया अलायंस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन चुनावों में किया है। आज हमारे साथ सुप्रिया मैम है। सुप्रिया जी, कैसा लग रहा है कि अब कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और एक भूमिका में आ चुकी है, कि लग रहा है कि आगे सरकार भी बन सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देश ने अपने आप को बचा लिया। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जनता में एक जबरदस्त समझदारी है। वो जब चाहते हैं तो लोगों को सबक सिखाते हैं, और जब चाहते हैं तो बड़ा तगड़ा मैसेज देते हैं। और इस देश की जनता ने बिना लब्बो लबाब के, बिना लाग लपेट के नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। बीजेपी की अपनी पिछली टैली से 63 सीट कम होना कोई मामूली बात नहीं है। ये सबसे निर्णायक नैतिक हार है नरेंद्र मोदी की। वो ना माने तो ये अलग बात है। मेरा अपना मानना है कि अब वो मिली जुली गठबंधन की सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। कितने गठबंधन वाले उनके साथ रहते हैं, क्योंकि अभी तक तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से लोग थे, और कितने उनको छोड़ देते हैं, भविष्य के घर में क्या है मुझे नहीं लगता कोई जानता है। मैं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का बुरा हाल रहा, लेकिन ऑल ओवर देखा जाता है कांग्रेस की कई जगह सीटें बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में हमारा निराशाजनक प्रदर्शन रहा, और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। मुझे लगता है हमें संगठन के तौर पर और लोगों से कनेक्ट होने के तौर पर मध्य प्रदेश में ज्यादा बड़ी जरूरत है। हाँ, एक स्पॉइलर मैं आपसे चाहूंगा, क्या नीतीश कुमार के संपर्क में है? क्या टीडीपी के संपर्क में और है? अगर होंगे भी तो मैं आपको क्यों बताऊंगी? क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पहल करेगा? भविष्य में कुछ भी हो सकता है। भविष्य के घर में अब यहाँ से इस कमरे से आप बाहर जाइएगा, क्या होगा किसी को क्या पता है। ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं वो जो टीवी पर बैठकर भविष्य का ज्ञान देते हैं वो हूँ। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ ब्यूटीफुल कोलिशन ऑफ पॉसिबिलिटीज। कुछ भी हो सकता है राजनीति में, तो एक दिन एक सदी के बराबर होता है। तो देखिए क्या होता है। हाँ, सोशल मीडिया पर चल भी रहा है कि नीतीश कुमार सबके हैं। आज सुबह सुबह हमने देखा कि तेजस्वी इस यादव देश का के हर नेता साथ सबका है। तेजस्वी यादव के साथ वो दिल्ली आ रहे थे, और तेजस्वी यादव आपके साथ अलायंस में भी है। हाँ, और किसी ने मुझे ये भी दिखाया कि पहले वो आगे बैठे थे, तेजस्वी जी पीछे बैठे थे, फिर जब तक फ्लाइट लैंड करी वो लोग एक दूसरे के बगल में बैठ गए थे। टीडीपी के साथ अगर कुछ संपर्क? और होगा तो मैं आपको क्यों बताऊंगी। अच्छा मैम, देखिए, बड़े जो शीर्ष नेतृत्व है ना, वो सब एक दूसरे को दशकों से जानता है, तो एक दूसरे की बातें जरूर होती रहती होंगी, पर इन बातों की चर्चा मीडिया में और हम लोग बैठ के करने लगे तो मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा, ये श्रेयस्कर होगा। मैम आप काफ़ी टाइम तक मीडिया में भी रहे और आप राजनीति को भी देख रहे हैं, तो एक मैं आपसे जैसे सोशल मीडिया पर एक अब ट्रेंड चलना स्टार्ट हो गया है कि गवर्नमेंट हो तो स्टेबल हो। तो मैं आपसे एक मतलब गंभीरता से ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, जैसे किसी के पास भी पूर्ण बहुमत अभी फिलहाल नहीं है, क्या स्टेबल गवर्नमेंट ना होने 2014 से? से 2024 तक बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट थी ना, प्रचंड बहुमत की सरकार थी। इतना प्रचंड बहुमत तो कम ही मिलता है। क्या किया उस स्टेबल गवर्नमेंट ने, ये मैं जानना चाहती हूँ। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी करी, संविधान को नष्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ा, महंगाई ऐसी कि आटा दही पढ़ाई दवाई सब पर जीएसटी लगाया, पेट्रोल को शतक पार कराया, 1100 का सिलेंडर कर दिया 400 से, चुनाव खत्म होते ही टोल टैक्स 5% बढ़ा दिया, दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। क्या किया इस प्रचंड बहुमत की सरकार ने? इस प्रचंड बहुमत की सरकार में मध्यम वर्ग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। 50,000 बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना नाम क्यों कटा रहे हैं? क्योंकि उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है। फीस दुगनी तिगनी कर दी। तो क्या किया इस सरकार ने? इस प्रचंड बहुमत की सरकार में इस देश की होनहार बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, और ये प्रचंड बहुमत की सरकार आरोपी के साथ खड़ी हुई। इस प्रचंड बहुमत की सरकार में हाथरस की गुड़िया को 2:30 बजे जला दिया गया। इस प्रचंड बहुमत की सरकार में एक राक्षस कर्नाटक में था, उसका नाम प्रज्वल रेवन्ना था। प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांग रहे थे, सब कुछ जानते हुए। तो प्रचंड बहुमत की सरकारों ने बहुत कुछ किया। 4 से 14 भी एक सरकार रही, यूपीए की सरकार थी, 22 घटक दलों की सरकार थी। उस सरकार ने इस देश को सबसे हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दिया, 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, इस देश के हर क्षेत्र को बढ़ाया, इस देश में उदारवाद की नीति लाए, प्यार मोहब्बत से काम किया। तो इसकी बात होनी चाहिए। इस देश में मनरेगा दिया, इस देश में खाद्य सुरक्षा दिया, इस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। ये किया घटक दल की सरकार ने। इन्होंने क्या किया? 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे।
अब 2024 में स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई है और कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता की जीत हुई है। किस नजर से देखते हैं, क्या कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा है? ये लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, आज कोई जीतता है कल कोई हारता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का वजूद ही सिर्फ राहुल गांधी की वजह से था, मैंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, मैंने राहुल गांधी को हरा दिया, जो महिला सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलती थी, जो कुपोषण पे नहीं बोलती थी, जो बड़े बड़े अत्याचार महिलाओं पे हो जाने बोलती थी, राहुल गांधी का नाम आते ही जो आके बड़ी बड़ी बातें बोलने लगती थी, उनके अहंकार का अंत ये सच है कि जिस व्यक्ति को आपने अपमानित किया था, तमीज से नहीं बोला था और कहा था अरे वो राहुल गांधी का पीए, उस पीए नहीं। और मैं तो बहुत आदर करती हूँ, किशोरी लाल शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, 40 साल से उन्होंने अमेठी में रहकर सेवा की लोगों की। आपको राहुल गांधी के एक अदना से पीए नहीं हरा दिया भैया, ये असलियत है। और 1-2 वोट से नहीं, 1,64,000 वोट से प्रधानमंत्री 1.5 लाख से हारे हैं, उससे बड़ी मार्जिन से किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी के अंदर कोई नैतिक अधिकार नहीं है आज प्रधानमंत्री बने रहने का। आपने अपनी पार्टी की 63 सीटें कम कराई, आप हार की तरफ अपनी पार्टी को ले गए, आप किस मुंह से प्रधानमंत्री बने हुए हैं? मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को नैतिक जिम्मेदारी लेकर रिजाइन करना चाहिए, लेकिन वो कुर्सी से इतना फेविकोल के जोड़ से चिपकने रहना चाहते हैं, देखिए क्या करते हैं। राहुल गांधी इस बार 2 लोकसभा सीटों से लड़े और दोनों जगह 4 लाख के आसपास जीत के आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मार्जिन इस बार बहुत कम रहा। और मेरा अपना मानना है कि 2 राउंड में मोदी जी पिछड़े थे, ट्रेल कर रहे थे 11,000 वोट से, फिर वो 1.5 लाख से जीते, 2.5 लाख वोट कम हो गए पिछली बार से। पिछली बार शायद 4 लाख के आसपास से जीते थे और 10 लाख पार का दावा था इस बार जीत का। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं यूपीसीसी के, अजय राय जी ने, उन्होंने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा, लोग उठ खड़े हुए, वहाँ के बुनकर, वहाँ की महिलाएं, जिस माँ गंगा ने बुलाया था उसमें 80-80 नाले गिर रहे हैं, मृत गाय तैर रही हैं, आचमन योग्य पानी नहीं रहा। जिस कॉरिडोर को बनाने के लिए आपने वहां पर इतने प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, तो एक आक्रोश है जनता के बीच में, और वो 1.5 लाख की जो छोटी सी अदनी सी मार्जिन है उसमें दिख रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि राहुल जी एक ऐसे नेता हैं जो 4 लाख वोट से वायनाड से भी और 4 लाख वोट से यूपी से भी जीत सकते हैं। अब वो आगे क्या करते हैं, कौन सी सीट रखते हैं कौन सी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपका अगला सवाल वो होगा, ये उसका डिसीजन वो करेंगे और पार्टी का नेतृत्व करेगा, हमारे अध्यक्ष जी उनको राय देंगे। एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं अयोध्या पर भी चाहूंगा। बिल्कुल, एक राम छोटा मंदिर की नहीं, जो बड़ा स्टेटमेंट लीजिए। एक राम मंदिर की जो लहर थी, उसके बावजूद बीजेपी की वहां पर हार हुई और आपके गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी की जीत हुई। मैं आपको एक बात बताऊं, राम मंदिर की लहर कोई बात नहीं होती है। राम इस देश के कण-कण में, इस देश की हर पेड़ पल्लव आत्मा में, इस देश की नैतिक धुरी है राम। जो हिंदू धर्म को नहीं भी मानते हैं, वो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भी राम को आराध्य मानते हैं। राम मर्यादा का प्रतीक है, राम न्याय का प्रतीक है, राम साहस का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और उस राम का व्यापार मत करिए आपने ये काम शुरू किया। आपने जब भगवान राम को छोटा सा बच्चा दिखा के उसकी उंगली पकड़ के चलना शुरू किया, आपने जब गाने बनाए जो राम को लाए हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने न्याय किया और राम ने अपना विराट रूप दिखाकर आपको हराया। क्योंकि हमारी 5,000 साल पुरानी संस्कृति में कण कण में मतलब हर रोम छिद्र में बसे राम है, उनको कोई लाएगा? तो मेरा अपना मानना है कि जिस राम राज्य की परिकल्पना की गांधी ने, जिस राम राज्य की परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की, वो राम राज्य तो कहता है दैहिक दैविक भौतिकता पर, राम राज नहीं कहूं व्यापा। आप गरीबों की, वंचितों की सेवा करते, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते, महिलाओं को सुरक्षित रखते, तो राम राज्य जरूर बनता। आप राम के पुजारी नहीं, आप राम के व्यापारी बन गए। अंतिम सवाल रहेगा मैम, कितने दिनों में फैसला हो जाएगा इंडिया गठबंधन का, और होगा तो प्रधानमंत्री जो होगा वो कांग्रेस का होगा? देखिए ऐसा है कि फैसला, आज हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक है 6 बजे, तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसी में फैसला जो होना होगा हो जाएगा। ऑलरेडी संजय राउत वगैरह सब लोगों ने, जिनका हम सम्मान करते हैं, शिवसेना के, बोला है कि राहुल गांधी जी नेता हैं इस देश के, देश ने उनको स्वीकारा है, देश ने उनको मोहब्बत दी है, उन्होंने प्रूफ किया है इस बात को। और मेरा अपना मानना है कि ये फैसला इंडिया गठबंधन के घटक दल लेंगे, कौन लीडर बनेगा, कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सारे फैसले उनके होंगे। और हम स्टेक क्लेम करेंगे नहीं करेंगे, हम मजबूत विपक्ष बनेंगे, ये सारे फैसले इंडिया गठबंधन लेगा। अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहिए, मैं कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हूं, मैंने राहुल जी को बहुत करीब से काम करते हुए देखा है, उनके विवेक से मैं कई बार प्रभावित होती हूँ। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक व्यापक दृष्टिकोण है, जो इकोनॉमी को समझता है, जो पॉलिटिक्स को समझता है, जो वर्ल्ड अफेयर्स को समझता है, ऐसे मुश्किल वक्त में जब दुनिया गुजर रही है, देश गुजर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो
मोहब्बत की बात करता है, जो लोगों को साथ लेने की बात करता है, जो भेदभाव नहीं करता है, जो एक कालिख लगे हाथों में, ग्रीस लगे पुते हाथों को भी मिला लेता है और उसी कॉन्फिडेंस से वो राष्ट्र अध्यक्षों के भी साथ खड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति ज़रूर इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि राहुल जी बने, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं बातों को, इस देश से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और नफ़रत के बाज़ार में उन्होंने इतनी सारी मोहब्बत की दुकानें खोल दी, तो क्यों नहीं बनना चाहिए? मैं तो बहुत चाहूँगी, उनमें हर वो गुण है जो इस देश के राष्ट्राध्यक्ष में होना चाहिए।